हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एग्ज़ाम व्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विपिन कुमार है। तो अभी हम 2-4 दिन से क्या कर रहे हैं, मेंसुरेशन वाले टॉपिक पर हैं। तो मेंसुरेशन के टॉपिक पर ऑलरेडी हमारे काफ़ी सारे सेशंस आ चुके हैं। 2 सेशन मेंसुरेशन 2D पर थे, एक सेशन मेंसुरेशन 3D का हो चुका है। सेकंड और लास्ट सेशन आज है मेंसुरेशन 3D का। और इसके साथ ही आपका मेंसुरेशन जो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक रहता है वो आपका आज क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपने सभी सेशंस को देखा होगा। अगर किसी ने वो सेशंस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन्हें चेकआउट कीजिए, उन्हें देखिए। अगर आप किसी भी तरीके से मेंसुरेशन में डरते हैं या आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं तो वहाँ जाइए। चीज़ों को बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो इससे पहले, सेशन की शुरुआत करने से पहले फटाफट आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जितने भी फ्रेंड्स आपके रह चुके हैं जो नहीं पहुंचे हैं उन्हें आप सभी यहाँ पर लाएं। ओके फ्रेंड, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन के हमारे जो टॉपिक रहेगा वो सिर्फ 2 फिगर्स पर रहेगा, एक सिलेंडर और एक कोन। एक सिलेंडर और एक कोन। तो सिलेंडर से शुरुआत करने जा रहे हैं आज की। सिलेंडर आपका होता है बेलन। सिलेंडर आपका होता है बेलन। बहुत ही सिंपल सा ये फिगर है, बहुत ही चीज़ें आसान समझेंगे आप। तो भाई मुझे बताओ बेलन होता कैसा है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, एक सर्कल। अगर ये इतना ही रहे तो क्या है, सर्कल। ठीक है। अगर मैं कहूं कि इस सर्कल के ऊपर बहुत सारे सर्कल को जोड़ दिया जाए या रख दिया जाए तो क्या बनेगा, सिलेंडर। देखिए ध्यान से, मान लीजिए इतनी हाइट तक क्या किया, इसके ऊपर बहुत सारे क्या कर दिए हमने, ऐसे आपके पास सर्कल मैंने बहुत सारे इसके ऊपर रख दिए। जब आप बहुत सारे सर्कल रखोगे तो क्या बन जाएगी, उसकी एक हाइट बनेगी। तो यानी मुझे बताओ सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर जब बार 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 एच हाइट तक जाएगा, पाई आर स्क्वायर जो ये है, अगर बहुत सारे सर्कल में इसमें रखूं तो जब वो एच हाइट पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। यानी फर्स्ट फॉर्मूला क्या बना, वॉल्यूम यानी आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्यों हुआ ये पाई आर स्क्वायर होना था तब जब एक ही रहता। हमने क्या किया, बहुत सारे जो सिलेंडर है ना, बहुत सारे सर्कल का क्या है, सर्कल से मिलकर बना होता है। अगर आप उसको काटेंगे तो क्या निकलेंगे, बहुत सारे सर्कल। तो बहुत सारे सर्कल्स को जोड़कर किसी एक हाइट तक ले जाने पर क्या बनता है, उसका वॉल्यूम बनेगा ना। क्योंकि अब आप इसके अंदर कोई चीज क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। अब क्यों डाल सकते हो, क्योंकि ये अंदर से क्या होता है, खाली इसके अंदर चीजों को रखा जा सकता है। यानी पहला फॉर्मूला कितना बना, पाई आर स्क्वायर एच। ये कंसेप्चुअली बताया मैंने आपको, नहीं याद रहता कंसेप्चुअली तो डायरेक्ट याद करो। अब करते हैं हम इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना हो तो कितना होगा, सरफेस एरिया निकालना तो कितना होगा। देखो भाई, सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो करना पड़ेगा आपको 2 पाई आर और साथ में क्या लगाना पड़ेगा, एच। 2 पाई आर एच हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है फ्रेंड्स। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो कैसे निकलेगा। तो आप कहेंगे सर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच। 2 पाई आर प्लस एच। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है, जब हम नीचे वाले पोर्शन और ऊपर वाले पोर्शन को छोड़कर सिर्फ इसकी दीवारों को लेते हैं, सरफेस एरिया कहते हैं इसको। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है जब आप इसको और इस दोनों को इंक्लूड इसके अंदर कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया आपका सरफेस एरिया, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। ये सरफेस एरिया को आप कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी दीवारें कैसे होती हैं, वक्राकार यानी कर्व। ये 3 फॉर्मूले यहाँ से बनते हैं। और अगर कभी आपको यहाँ से हाइट निकालने के लिए पूछे, अगर आपको हाइट निकालने के लिए पूछे तो कैसे निकालोगे, हाइट आपकी यहाँ से भी निकल सकती है, हाइट आपकी यहाँ से भी निकल सकती है ना, दोनों में एच है ना। तो दोनों फॉर्मूले में एच है, हाइट आपकी यहाँ से भी निकल सकती है, लेकिन उस केस में वॉल्यूम दिया होना चाहिए। अगर ये लगा रहे तो सरफेस एरिया दिया होना चाहिए।
अगर ये लगना है तो उसके लिए, यानी क्वेश्चन की डिमांड के बेसिस पर चीज़ें चलेंगी। अगर क्वेश्चन में वैसा होगा तो हम उस हिसाब से क्या करेंगे, इसका यूटिलाइज करेंगे। आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है। 2018 जेबीटी के एग्जाम में वॉल्यूम ऑफ पूछा था सिलेंडर, तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 फॉर्मूलाज को नोट डाउन करो, इन पर बेस्ड कुछ अब क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। किसी लंब वृत्तीय सिलेंडर को लंब वृत्तीय बेलन या राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहते हैं, सेम बात है। उसकी आधार की परिधि दी हुई है, ऊंचाई दी है, बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो यही है भाई, बेलन का आयतन ज्ञात करना है पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच की वैल्यू चाहिए तभी आंसर निकलेगा, लेकिन इसने बेलन के आधार की परिधि दी है। तो मुझे बताओ इस बेलन का आधार क्या है, इस बेलन का आधार क्या है, इस बेलन का आधार है ये नीचे वाला, ये कैसा होता है सर्कुलर। तो बेलन का आधार जो ये कह रहा है, यानी उसकी वैल्यू कितनी है 2 पाई आर, ये इतना ही होगा ना, 2 पाई आर ही होती है। फिर ये क्या कहता है, ये कितना गिवन है इसने दिया हुआ 44, बस यहीं से क्वेश्चन आपका होना है। 2 से 44 कटेगा 2 टाइम्स, अगर आप 22 पाई आ जाएगा इधर, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलेंगे सर 22/7, जो 7 है वो कहाँ चल जाएगा ऊपर की तरफ, यानी आर की वैल्यू कितनी आई 7। समझिए भाई, क्योंकि बेस का सर्कमफ्रेंस दिया है ना, तो इसका बेस क्या है नीचे वाला पोर्शन, और जो सर्कमफ्रेंस जो इसका बेस वाला पोर्शन होता है वो कैसा होता है सर्कुलर होता है। सर्कल का कितना होता है इतना, ठीक है। तो यानी रेडियस कितनी निकल कर आ गई 7। अब इसको यहाँ पर पुट कर दो, अगर 7 आई है तो पुट कर लो, तो कितनी आई 22/7, 7 × 7 × हाइट, 7 × 7 × हाइट, हाइट दी है भाई 15। खत्म क्वेश्चन, कट कर लो। 154 × 15 करो, 15 × 4 होता है 60, 6 15 5 75, 75 और 6 81, 8 15 एकम 15, 15 और 8 कितना हो गया 23, 23 और 10 देखो भाई, हाँ जी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना, सिंपल सी बातों को पढ़ो, चीज़ों को समझो, आपका आंसर खुद ब खुद आपके सामने आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ फाइनल आंसर। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968। आपको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जबकि उसकी त्रिज्या आपको दी है और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है। तो आपका काम क्या है भाई, जो आपको दिया है पहले उस चीज का आपको फॉर्मूला लिख देना है। जैसे ये क्या दे रहा है आपके पास, टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, मैंने कहा 2 पाई आर प्लस एच होता है। टोटल सरफेस एरिया दिया कितना है, आप कहेंगे सर 968। अब और क्या क्या दिया है, इसने दिया है रेडियस भी दिया है आपको, तो 2 × 22/7 रेडियस दिया है ना 7 सेंटीमीटर, तो पुट कर लो 7 प्लस एच, ये आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आपके पास होगा। 7 से 7 कट हो जाएगा, ठीक है। 22 चौके 88, 8, हाँ 22 से काटो भी डायरेक्टली, 22 × 4 होता है 88, 8 88, 22 चौके 88, 2 से इसको काटो कितनी बार 22 बार, यानी यहाँ सारा मामला खत्म। तो 22 इक्वल्स टू कितना 7 प्लस एच, एच की वैल्यू कितनी आई 22 - 7, यानी कितनी आ गई है, ये आ गया आपके पास 15, यानी ये कितनी आ गई है 15। ओके, तो ये था आपका फाइंड द हाइट निकालने के लिए क्वेश्चन, जो कितना आ चुका है 15। ओके, अब ध्यान देके फिर से देख लो, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर प्लस एच, तो टोटल सरफेस एरिया 968 है। 2 × 22/7, आर की वैल्यू इसने 7 गिवन दी हुई है, और यहाँ भी डाल दी, एच का एच है ना 22 से इसको काटा कितनी बार कटेगा 44 टाइम्स, 2 से इसको काटो 22 टाइम्स, यहाँ पे तो सारा मामला खत्म हो चुका, यानी एच की वैल्यू कितनी आई 15 सेंटीमीटर इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। चलिए भाई इस क्वेश्चन को करो।
कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। फॉर्मूला याद रह गया तो हो गया, अदरवाइज गए काम से। हाइट आपको दी हुई है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πr/h। ये दिया हुआ है कितना 88, तो 88 लिखोगे इसको, ये गिवन है। और आपके पास हाइट दिया 14, बस खत्म है अब ये क्वेश्चन। 22/7 हाइट कितनी दी है 14 दी है ना, 14 दी हुई है। आपको डायमीटर पूछा है, 22 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 2 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार 7 बार, 7 से 7 खत्म, यानी सारा का सारा ही खत्म हो गया भाई। वैल्यू कितनी आई 1। लेकिन हमसे क्या पूछा है डायमीटर। डायमीटर कितना होता है रेडियस का डबल, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। भाई जिसको ये चीज समझ में नहीं आई वो खुद करे। देखो वैसे कट जाएगा ना, 22 से 88 4 बार कटेगा, 2 से 4 को 2 बार काटा, इस 2 से फिर इस 14 को काटा 7 बार, इस 7 ने इस 7 को काट लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप खुद से इसको कट करिए, आंसर कितना आएगा हमेशा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन देते हैं। इफ इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट इज रिक्वायर्ड। कहता है कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनानी है। तो उसको क्या करना है, पूरी की पूरी टंकी तैयार करनी है। तो टंकी तैयार करनी है का मतलब क्या हुआ, यानी टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्योंकि पूरी की पूरी टंकी में क्या आएगा, टॉप भी बॉटम भी और चारों दीवारें भी, सर्कुलर दीवारें है। तो इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। कर्व्ड का लगाते तब अगर वो कहता कि सिर्फ 4 दीवारों का या फिर उसके दीवारों पर ही कुछ करना हो तो, लेकिन ये बोलता है कि टोटल बनाओ। अब यहाँ पर एक खेल देखेंगे तो टोटल का अगर मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ 2πr/h। लेकिन ध्यान रखेंगे आपके पास क्वेश्चन पूछा है मीटर में, हाइट दी है मीटर में, लेकिन डायमीटर किस में दिया है सेंटीमीटर में। तो यानी आप क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। मैं यहीं पर ही कन्वर्ट कर लेता हूं। वैल्यू पुट करो कितनी 2 × 22/7 आर तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा। डायमीटर यहां कर लेते हैं भाई, डायमीटर है 140 सेंटीमीटर, ठीक। इसका रेडियस कितना होगा, इसका हाफ 70 सेंटीमीटर। अगर मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो कितना आएगा 0.7 मीटर। तो पुट करो यहाँ पे कितना आएगा 0.7 आर, 0.7 प्लस उसकी हाइट कितनी दे रखी है 1 मीटर। खत्म क्वेश्चन। अब यहाँ से आगे 7 से कट करो कितना है 0.1, 22 गुना 2 44, 44 गुना 1 44, लेकिन एक प्लेस के बाद डेसिमल इंटू 1.7। उम्मीद करता हूँ इतना कैलकुलेशन तो आप जानते होंगे। 17 गुना 4 होता है 68, 6 17 चौके 68, 6 17 चौके 68 और 6 74, 2 प्लेस के बाद डेसिमल, यानी कितना आएगा 7.48, यानी कितना आएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। यानी इतनी एक मिनट में आंसर कन्फर्म कर देता हूं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी है 7.48 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं किया उसने, एक टंकी बनानी भाई कंप्लीट बनानी। तो क्या लेना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया, वैल्यू पुट की। ये ध्यान रखना डायमीटर 140 था, रेडियस लिया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि आंसर किस में चाहिए मीटर में। ओके, तो ये मेरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आइए फ्रेंड एक और क्वेश्चन डील करते हैं। द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 मीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर अ लेवल टू लेवल अ प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक रोलर का व्यास 84 है। मैं बताता हूँ क्या कह रहा है ये। देखो भाई एक मैदान है इस टाइप से, एक लंबा सा ये एक मैदान है। इसके ऊपर एक रोलर क्या कर रहा है, इस टाइप से रोलिंग कर रहा है। रोलर क्या कर रहा है, इस टाइप से रोलिंग कर रहा है। जैसे लेट्स से ये क्या है, एक रोलर है। तो बस सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आप ये समझना पड़ेगा आपको, जब एक रोलर रोलिंग करेगा तो वो कहाँ से रोलिंग करेगा, वो करेगा उसके
कहाँ से? सरफेस एरिया से, या फिर आप कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या करेगा? रोलिंग करेगा। क्या यहां से रोलिंग करेगा? क्या यहां से और यहां से रोलिंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि रोलर के टायर ऐसे चलते हैं। तो अगर रोलर के टायर ऐसे चलते हैं तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या लेना चाहिए? टोटल सरफेस एरिया का लेना चाहिए या कर्व्ड सरफेस एरिया का लेना चाहिए? कुल लेऊं या फिर वक्र पृष्ठीय लूं? आप कहेंगे सर कुल लेने से तो कोई फायदा नहीं है, यहां से और यहां से तो रोलिंग हो नहीं रही है, क्योंकि टोटल का मतलब जब आप इसको भी और इसको भी इंक्लूड करते हैं, यानी क्या लगाना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है इसमें सिलेंडर का? बताया है 2 पाई आर। बस यही कहानी थी इस प्रश्न की। अब ये क्वेश्चन गया तो 2 इंटू पाई की वैसे कुछ नहीं, 22/7 ही ले लो। आर कितना है? देखो ये डायमीटर है, ये क्या है? डायमीटर। और आंसर किस में पूछा है? मीटर में। आंसर किस में पूछा है? मीटर में। तो मुझे बताओ 84 का आधा 42 और 100 से डिवाइड करो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में। ठीक है भाई। और इसकी लेंथ कितनी है? 120 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये मीटर में कन्वर्ट। अब ये क्वेश्चन यहां से खत्म है। अब आप इसको काटो भाई। 7 से कितनी बार कटेगा भाई? 6 बार। और देखो आंसर तो सिंपल है ना, यानी काट दो, ये कट जाएगा इसका मतलब। फिर आप इसको 2 से काटो, कितनी बार कटेगा? 5 बार। ठीक है। अब आप इसको 2 से काट लो, कितनी बार? 11 बार। और यहाँ कितना बचा? 50। अब इसको कर लो भाई, 2 से काट लो, कितनी बार? 25 बार। 2 से कितनी बार? 6 बार। अब कुछ कटेगा भाई? अब नहीं कुछ कटेगा। अब इसको देखो कितना हुआ ये? 11 गुना 6 गुना 6, 25 5 125। ठीक है भाई, इस टाइप से आएगा। देख लो भाई काटने में कुछ गड़बड़ तो नहीं की हुई है, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आएगा। डायमीटर 84 था ना? हाँ जी, 42 आएगा। और 120 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है, हमें इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो मुझे लगता है अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर स्क्वायर में हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा ना, डिवाइड करना पड़ेगा बाद में। इससे अच्छा एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से सॉल्व करो हो जाएगा, लेकिन सिंपलेस्ट वे में चलना है ना, टाइम बचाना है। तो इसका सिंपलेस्ट वे ये है कि कन्वर्ट करने से पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे ही। देखना कितनी जल्दी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन अगर हम ऐसे करें तो देखो कैसे होगा। 42 और ये कितना बचेगा? 120। यानी मैंने सेंटीमीटर में ही ले रहा हूँ फिलहाल थोड़ी देर के लिए। यानी कितने पे कटा? 6 बार। देखो सिंपल हो गया ना, यही मैं बता रहा था। 22 गुना 2 44 और ये कितना जाएगा? 720। अब 44 की मल्टीप्लिकेशन 720 में करना इजी है, नहीं तो वहां से आपको डिवाइड भी करना पड़ता। ये हो गया 8 28 0 8 8 2, कितना आया? 0 8 8 8 16, 1 8 और 3 11, कितना? 31680। 31680 ये कितने का आया? ये आया 1 राउंड का। 1 राउंड का समझते आप? जब ये यहां से पूरा घूम के एक चक्कर लगा लेगा तो कितना एरिया रोल कर देगा? 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया वो रोल कर देगा। मैं कन्वर्ट करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब मुझे इसने राउंड कितने लगाए हैं? राउंड लगाए हैं सर 500। 500 राउंड लगे हैं, तो ये 500 राउंड जब लगे होंगे तो किस पे लगे होंगे? इसी एरिया पे लगे होंगे। तो मुझे बताओ 500 राउंड में कितना एरिया बना? तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है भाई, 1 2 3, 5 की 8 के साथ गुना, 40 4 34 3 8 5 3 15। किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर मुझे इसको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो किस से डिवाइड करेंगे? 100 से करते। देखो 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर स्क्वायर में कितने जाएंगे? 1000 सेंटीमीटर। ओके, सिंपल सी बातें हैं ये। यानी किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको? 10,000 से। 1000 नहीं, 10,000 से। 4 0 कट, यानी आंसर किस में आ गया? 1584 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको कन्वर्ट करके चलेंगे ना, थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा, हो तो जाएगा लेकिन लेंथी पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप इस वे में करोगे तो चीजें थोड़ी सी इजी रहेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या जाएगा? फाइनल आंसर।
आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देर इज अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सर्फेसिस इन द सिस्टम। एक गर्म पानी का संयंत्र है, उसके अंदर एक सिलिंड्रिकल पाइप लगी हुई है जिसकी लेंथ और डायमीटर आपको दिया है। कहता है कि टोटल रेडिएटिंग सर्फेस यानी कितने एरिया से रेडिएशन निकल रही है। टोटल मीन्स कंप्लीट। तो कंप्लीट का फॉर्मूला कितना होता है, पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। अगर आपको कंप्लीट रेडिएटिंग सरफेस या कंप्लीट निकालना हो कभी भी बेलन में, तो टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच, ऐसा ही करते हैं। वैल्यू पुट करने वाला काम है भाई। आंसर है आपका मीटर में है ना, और एक चीज है सेंटीमीटर में। तो आप क्या करेंगे, लेंथ कितनी है 28 मीटर। ये जो लेंथ है ना, ये किसका काम करेगी, हाइट का काम। तो 2 इंटू 22/7 रेडियस। अब देखो क्या दिया आपके पास, 5 सेंटीमीटर क्या दिया है, डायमीटर। डायमीटर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना होगा, इसका हाफ सेंटीमीटर। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना हो किस में, मीटर में, तो डिवाइडेड बाय 100, यानी रेडियस कितना आया, रेडियस आया 5/200 मीटर। समझ में आ गया। डायमीटर का हाफ रेडियस, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100, बस खत्म। यहाँ पे कितना आएगा 5/200 प्लस एच। एच कितनी थी, यानी लेंथ कितनी थी 28। खत्म है अब ये क्वेश्चन। कर लो भाई जल्दी से, कितनी बार कटेगा भाई, 5 से 1 बार 40, 2 से काटो कितनी बार 20 बार, 2 से काटो 11 बार, 2 से काटो 10 बार, यानी ऊपर बचा 11 नीचे बचा 70। यहाँ से काट लो भाई 5 से कितनी बार, 5 40, 1 बटा कितना हो गया 40 जमा 28, 1/40 जमा कितना हो गया 28। ठीक है भाई, इसका आंसर पॉइंट में आना है। ये बात तो भाई यहाँ पर क्लियर हो जाती है। पॉइंट में आना है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट में ही कन्वर्ट कर देते हैं। 40 से अगर आप 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.0। ठीक है, फिर एक और 0, पॉइंट के बाद पॉइंट से एक 0 आया, एक और 0 आया। ठीक है, 0.25, 11/70 कितना आएगा 0.25 प्लस 28। इनको ऐड कर लो, कितना आएगा 28.25। अब इसको आप सॉल्व कर लेना भाई। ये कैलकुलेशन पार्ट मैं यहाँ से आगे आपके लिए छोड़ता हूँ। कैलकुलेशन पार्ट आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये आपको आता है सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके, चेक कर लेना भाई कोई भी प्रॉब्लम हो। यानी यहाँ तक मैंने आपको करके दे दिया, यहाँ से आगे आप कैलकुलेशन पार्ट खुद करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर 4.4 के समथिंग नियर अबाउट आएगा, है ना। अप्रॉक्सीमेटली 4.4 के नज़दीक इसकी वैल्यू आनी है। तो आप इसकी ट्राई कर लेना। ओके, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप कर लीजिए। मुझे कुछ और नई चीज़ें अब आपको सिखानी है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसे ट्राई करेंगे ज़रूर। ओके, चेक कर लेना भाई इसको यहाँ से आगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व कर लेना भाई, है ना। कैलकुलेशन द्वारा कुछ की प्रॉब्लम होगी तो आप खुद कर लेना। ओके ओके, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, शायद 0 आएगा यहाँ पे ना। ये आपको मैंने कहा कर लेना आपने। ओके, इस हिसाब इसको ठीक कर लेना खुद से। ओके, चलिए हम नेक्स्ट फिगर की तरफ मूव करते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, कोन, शंकु। ओके, कोन या फिर शंकु। तो कोन या शंकु क्या होता है, अब हम उस पर बात करेंगे। आपने बर्थडे पार्टी में बहुत सारी गए होंगे, छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, उनके सिर पर कुछ इस टाइप की एक टोपी बनी होती है जिसका बर्थडे होता है। देखा है, बिल्कुल देखा होगा। यहाँ से सेंटर से अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये किसका काम करेगा, काम के ये रेडियस ही होता है। अगर मैं यहाँ से इसे मिला दूँ तो ये क्या होता है h, और ये जो बिल्कुल टेढ़ी सी लाइन है इसको क्या कहते हैं l। इसको क्या कहते हैं l, l यानी स्लांट हाइट, इसे कहते हैं स्लांट हाइट। ओके, समझ गए यहाँ से आप बात को। तो अब अगर आप इस फिगर पर ध्यान दो तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। पहले मैं लिख देता हूं, h इसकी होती है हाइट
और एल इसकी होती है स्लांट हाइट। हिंदी मीडियम वाले थोड़े से परेशान ना हो, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। आर होता है रेडियस, यानी आर का मतलब हो गया त्रिज्या। ठीक है, अब यहां से हमें सबसे पहले निकालना, अगर इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए प्रश्न आ जाए तो कितना होता है, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। अगर यहां से वॉल्यूम निकालने का क्वेश्चन आए तो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, इसका वॉल्यूम। ठीक है भाई फ्रेंड्स, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ये होता है आपकी कोन की एक शेप। इस कोन में सीधी लाइन एच का काम करती है, और जो टेढ़ी सी लाइन होती है ना, ये होती है एल, तिर्यक ऊंचाई या फिर स्लांट हाइट। और ये वाला पार्ट क्या था, रेडियस, यानी ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। कई बार आपको ऐसी जरूरत भी पड़ेगी कि आपको रेडियस निकालना पड़ जाएगा, हाइट निकालना पड़ जाएगा, स्लांट हाइट निकालना पड़ जाएगा। तो आप कहाँ यहाँ से कैसे निकालोगे, वही अपना आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा, पाइथागोरस वाला। अब यहां से आपसे वो कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। अगर एल पूछेगा तो भी आपको पता है कैसे करना है, आर पूछेगा तब भी आपको पता है, एच पूछेगा तब भी आपको पता है। तो इन पे फोकस करना। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, वॉल्यूम ऑफ कोन से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन करें, सिर्फ 2 ही फॉर्मूलाज हैं। अब इनके बाद हम इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस अब शुरू करेंगे। आइए फ्रेंड, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर 48 पाई, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। वेरी इजी क्वेश्चन। कहता है कि अगर मैंने आपको वॉल्यूम दे दिया, ओके भाई वॉल्यूम दे दिया, मैं जानता हूँ वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम दिया कितना है, ये वॉल्यूम दिया है आपको 48 पाई, तो आप भी लिख लो 48 पाई। 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या एच आपको गिवन है, बिल्कुल गिवन है, 9 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 9 कर लो। अब 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, 3 से कितनी बार कटेगा, 16 बार, यानी यहाँ तो बचा 16, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा आर स्क्वायर, तो यानी आर यहाँ से कितना आया, √16। √16 की वैल्यू कितनी होती है, 4। कितना निकल कर आया, √16 की वैल्यू कितनी होती है, 4। ये क्या आया, ये आया रेडियस। आपसे क्या पूछा है, डायमीटर। डायमीटर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल, तो जो कितना होता है 8 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ये एचपी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। आपको क्या दिया है, तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई दी है, और आपसे क्या कहा है, आयतन निकालने के लिए कहा है। तो मुझे ये बताओ आयतन कैसे निकलता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का, एच से निकलता है। अब आपको देखो स्लांट हाइट दिया है, हाइट दिया है, क्या रेडियस दिया है, नहीं दिया है। तो स्लांट हाइट और हाइट का यूज करो, क्योंकि मैंने आपको बताया है एल स्क्वायर कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी एल है ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आर, तो आर निकालो भाई यहाँ से। तो अगर आप आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, यानी आर कितना आएगा, स्क्वायर हटा दो यहाँ से, एल की वैल्यू डालो 28, 21, आर की वैल्यू कितनी आई 784 माइनस 441, स्क्वायर रूट याद करो भाई जल्दी से। आर की वैल्यू कितनी आई 343, 343 कितना होता है 49 मल्टीप्लाइड बाय 7, 49 की वैल्यू 7, √7 वैसा का वैसा ही रहेगा। वैल्यू पुट करो भाई यहाँ पर, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर, यानी 7√7 मल्टीप्लाई बाय 7√7 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट कितनी है 21, खत्म। 7 से 7 कट, 3 से काटो कितने बार, 7 बार। अब ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का बच गया, 22 तो यहाँ बचा, 7 और 7 देखो यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 7 है, सॉरी है ना, क्योंकि √7 है ना। क्या बचा, एक 7 यहाँ, एक 7 यहाँ, लिख लो पहले भाई गलती ना हो जाए कहीं। 2 रूट को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1 7 आएगा,
ठीक है ना, एक 7 यहाँ से, 2 7 ऑलरेडी हैं, खत्म। अब कितना हो गया, 22 इंटू 7 का क्यूब कितना होता है 343, करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 686, 6 14 15 7, 6 8 से 14, 8 6 14 और 15 7, यानी कितना आया 7540। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। द स्लांट हाइट एंड बेस ऑफ ए कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर, 14 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। शंकु के आधार का एक गुंबद बना हुआ है, तिरक ऊंचाई और आधार सब कुछ दिया हुआ है, सफेदी करने का कॉस्ट बताओ कहां पर, वक्र पृष्ठ पर। पहले तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है पाई आर एल। इसे आप लिख देना, शायद मैंने आपको फॉर्मूलाज के दौरान इस चीज़ को नहीं बताया, यहाँ पे लिख लेना, आप ज़रूर मेंशन करें ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल। अब यहाँ से मेरी कहानी शुरू हो जाती है, हमें क्या करना है, उसके चारों तरफ उसके कर्व सरफेस एरिया पर क्या करना है, व्हाइट वॉश। ठीक है भाई, कर लेंगे व्हाइट वॉश भी। अब कहता क्या क्या है, बेस स्लांट हाइट, देखो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। स्लांट हाइट आपको दे रखी है 25, हाँ 25, और दूसरी कितनी दे रखी है 14, और दूसरी कितनी दे रखी है आपके पास डायमीटर 14। अगर डायमीटर 14 तो रेडियस कितना आएगा 7, सब सेंटीमीटर में है तो आप भी सेंटीमीटर में लेकर के चलेंगे, मीटर में, सॉरी मीटर में कर लीजिए, मीटर में आप भी इसको मीटर में ले जाओ। ठीक है भाई, खत्म है। अब आप सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालो, कितना आएगा 22/7 आर प्लस एल, 7 इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है 25, 7 से 7 कट, 25 गुना 2 50, 5 25 दूनी 50 और 5 कितना हो जाएगा 55। ठीक है भाई, ऐसा ही होगा, 25 दूनी 50 का लगा 5, 25 दूनी 50, 50 और 5 कितना हो गया 55, 550 आ जाएगा। अब क्या कहता है, कॉस्ट निकालनी है आपने। अब देखो ध्यान से, कहता है कि 100 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपीस लगते हैं 210। बताओ 1 मीटर के लिए कितने लगेंगे, आप कहेंगे सर 210 डिवाइडेड बाय 100। बताओ 550 के लिए कितने लगेंगे, 210 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितना 550, 1 2 1 2, तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 55 की 21 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, 55 आएगा 1155, यानी कितने रुपीस लगेंगे 1155 रुपीस का क्या आएगा खर्च आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं था, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे, लगाएंगे 100 मीटर स्क्वायर के लिए इतने रुपीस, 1 मीटर के लिए इतने, तो 550 के लिए कितने 1155, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। 10 कैप्स को बनाने में कितना एरिया लगेगा, कितना क्षेत्रफल लगेगा, वो आपको ज्ञात करना है। तो मुझे ये बताओ, अगर आपको कैप बनानी है तो कैप कैसी बनती है, उसमें टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा या कर्व सरफेस एरिया। देखिए भाई, पहले इसको मैं मिटा देता हूं, टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा कि कर्व। देखो भाई, अगर आपको कैप बनानी है तो कैप नीचे से कैसी रहनी चाहिए, खाली। जब ये यहां से खाली रहेगी तभी तो सिर के ऊपर बैठेगी ना। टोटल का मतलब क्या हुआ, आपने पूरा का पूरा इसको क्या कर दिया बंद। लेकिन कैप कैसे होनी चाहिए, नीचे से खुली, जो आपके सिर पर बैठेगी। यानी यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, अब क्या निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तभी टोपी लगेगी ना सिर पर, ऐसे तो बंद होगी। बंद टोपी का मतलब क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, लेकिन बंद टोपी तो होती ही नहीं है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को आगे। आधार की त्रिज्या यानी रेडियस दे दिया भाई आपको 7 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। ऊंचाई दे रखी है भाई, बिल्कुल अच्छी बात, 24, बिल्कुल। लेकिन अब मेरे को क्या डिमांड है, पाई आर एल की डिमांड है। अब एल यहां से निकल जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सिंपल एल कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना 49, एच का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। एल की वैल्यू कितनी आई
6 टू 5 कितना होता है 25, खत्म। पाई की वैल्यू देख लेते हैं, नहीं 22/7 ही दो। जब तक वो नहीं कहता 3.14 लेने को तब तक आप नहीं लेंगे अपनी इच्छा से। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया 550, अभी किया था 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया एक कैप का, ये कितने का एरिया आया एक कैप का। मुझे कितनी कैप्स बनानी है, मुझे बनानी है 10 कैप। अगर 1 कैप का इतना एरिया है तो बताओ 10 कैप का कितना होगा। कोई भी व्यक्ति इसका आंसर बड़े प्यार से और आराम से दे देगा। 10 की मल्टीप्लाई कर लो सर, आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कितना जाएगा 5500 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी 5500 मीटर स्क्वायर इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने जो मेंसुरेशन चैप्टर अभी पढ़ा है 2D 3D वो आपको समझ में आया होगा। आज ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाता है। अब एचपी के किसी भी एग्जाम में अगर आप मेंसुरेशन को देखते हो, उसके क्वेश्चंस देखते हो, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बशर्ते अगर आपने सेशंस को अच्छे से देखा हो, प्रॉपर नोट्स बनाए हो और प्रैक्टिस शीट से प्रैक्टिस अच्छे से की हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका फ्यूचर अच्छा रहे, आप अच्छे से मेहनत करें, आपके एग्जाम्स क्लियर हो जाएं। तो मेंसुरेशन चैप्टर यहाँ पर आज टोटली खत्म होता है। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ से करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, एग्जाम व्यू के ऑफिशियल यूट्यूब एग्जाम व्यू के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। वहाँ जाइए, सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम आती है मुझसे डायरेक्टली पूछिए, और लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चीज़ के अवेलेबल हैं, वहाँ पे विजिट कीजिए और देखिए जो भी हेल्पफुल या बेनिफिशियल चीज़ें आपको वहाँ से मिलती हैं उनका आप बेनिफिट लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नए सेशन में नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। और एक बात ज़रूरी मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी फ्रेंड आज 3 सेशन के बाद 4th सेशन आज है, इस सेशन में जुड़े हैं, वो एक बात को बहुत प्यार से और ध्यान से सुन लें। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो सारे के सारे 8th 9th 10th, कौन सी क्लास 8th 9th 10th की NCERT बुक से बनते हैं। अगर आप प्रैक्टिस शीट को भी देखेंगे वहां पर भी NCERT के क्वेश्चंस को डाला गया है, प्लस कुछ और क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो जो आज यहाँ पर लास्ट सेशन में जुड़े हैं हमारे साथ मेंसुरेशन के, उनको ये मैं बात स्पष्ट कर देता हूँ कि हमारे एग्जाम में, एचपी के एग्जाम में क्वेश्चंस जो बनते हैं NCERT की बुक को फॉलो करके तैयार किए जाते हैं, या तो फिर डायरेक्टली वहां से कॉपी कर दिए जाते हैं। तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं NCERT की 8th 9th 10th, क्या कर लो, प्रॉपरली सॉल्व कर लो, कभी भी उसे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आया होगा। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।